हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 7 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। आज के हम न्यूज़पेपर की बात करें तो आज संडे है। आज एडिटोरियल्स तो नहीं आते, हाँ, बट एफएक्यूज आते हैं। तो आज हमारे लिए एक एफएक्यू इंपॉर्टेंट है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। एंड और वो एफएक्यूज बेसिकली हम देखते हैं तो लास्ट वीक जो भी इवेंट हुआ है उसी पे होता है। तो ऑलरेडी हमने उस पर न्यूज पढ़ी हुई है, बट उसको और डिटेल में समझाने की कोशिश की गई है। तो अपन समझेंगे जो भी चीज हमने पॉइंट स्किप किया लास्ट वीक उस न्यूज से, तो वो चीज अपन कवर अप करेंगे। चलो, सो द फर्स्ट न्यूज इट्स अबाउट हॉस्पिटल इन्फर्नो लीव्स 11 कोविड पेशेंट डेड। देखो हुआ क्या, महाराष्ट्र के अहमदनगर में हॉस्पिटल में आग लग गई जिसके चलते 11 कोविड 19 पेशेंट्स की डेथ हो गई। अब ये देखा जाए तो ये एक्सीडेंट है जिसमें 11 लोगों की डेथ हुई। तो अब देखा जाए तो ये सारी न्यूज जो होती है इनकी डेथ हो गई। अगर रियलिटी में देखा जाए डेथ तो बहुत सारे लोग, अगर रियलिटी में देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए होंगे ऑन सैटरडे जहां पर 11 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई होगी। बट ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों और पेपर में फर्स्ट पेज पे क्यों आई? द थिंग इज, क्योंकि हमने हॉस्पिटल बिल्डिंग्स में फायर्स, जो डेडली फायर्स है, उनके केसेस हमने बहुत सुनने को मिल रहे हैं और रीसेंट पास्ट ईयर से। अब हुआ क्यों? बिकॉज क्योंकि कोविड 19 का ट्रीटमेंट हो रहा है, पेशेंट्स बहुत ज्यादा है हॉस्पिटल में। और देखो एनसीआरबी की रिपोर्ट भी है, एनसीआरबी समथिंग नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसने बताया कि अराउंड 330 पीपल्स की डेथ हुई है इन द कॉमर्शियल बिल्डिंग फायर्स में इन द ईयर 2019 का निकला है। और इंजर्ड जो हुए हैं वो अराउंड इंजर्ड और इंक्लूडिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग और ड्यूलिंग बिल्डिंग्स में इट्स 6,329 है। लेकिन क्वेश्चन उठता है, व्हाट आर द लीडिंग कॉज बिहाइंड द फायर इन द कॉमर्शियल बिल्डिंग्स और हॉस्पिटल्स? द लीडिंग कॉज इज इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट्स। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स हो जाते हैं जिसके चक्कर में फायर ब्रोक आउट हो जाती है। लेकिन देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इसमें। क्यों? क्योंकि हेल्थ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्बिट में आता है तो कॉन्करेंट में, बट स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा रोल होता है। सो व्हाट हैपन, स्टेट गवर्नमेंट को सारे हॉस्पिटल्स में चेक करना चाहिए कि भाई जो भी हमने सेफ्टी लॉज बनाए हैं, जो भी हमने हॉस्पिटल्स मेकिंग में लॉज बनाए कि भाई ऐसे ऐसे इक्विपमेंट आपको यहां रखना है, वो लॉज सही तरीके से फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है। एंड देखा जाए तो हॉस्पिटल्स में जो आईसीयूज होते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट्स, तो इंटेंसिव केयर यूनिट्स में फायर ब्रोकआउट होने के ज्यादा बड़ा रिस्क होता है। रीजन बीइंग क्योंकि आईसीयूज में देखा जाए तो वहां पर ऑक्सीजन होती है, एंड ऑक्सीजन से फायर जल्दी ब्रोक आउट होती है। अगर ऑक्सीजन इन उसमें आ जाए, मतलब ऑक्सीजन और बेसिकली, क्योंकि अगर आप कभी आपने एक्सपेरिमेंट करा होगा कि जब तक फायर ऑक्सीजन में ना हो तो फायर बंद हो जाती है, तभी हम वाटर फेंकते हैं, है ना। अगर हमने कभी देखा होगा, हम लोग पानी फेंकते हैं क्योंकि पानी में कम ऑक्सीजन होता है, इसके चलते बुझ जाता है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी हवा लगती है, अगर अगर आग पे हवा लग जाए थोड़ी सी, तो आग फैलने लगती है। तो आईसीयू में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इन्फ्लेमेबल होता है और जिसके चलते और ज्यादा आग लग जाती है। तो आईसीयूज में ज्यादा चांसेस हैं, आईसीयूज आर एट द ग्रेटर रिस्क टू हैव फायर इन द हॉस्पिटल। ओके, तो ये पहली न्यूज है। द सेकेंड न्यूज इट्स अबाउट द डेली कोविड 19 केसेस हिट 9 मंथ लो। सो यही बताया गया कि देखा जाए तो कोविड 19 के जो केसेस हैं कल 9 मंथ के लो पे थे, मतलब 9 महीने में पहली बार इतने कम केसेस निकले हैं। और अभी तक देखा जाए तो अराउंड सिर्फ कल 11,000 केस निकले अराउंड, मतलब 10,929 न्यू केसेस। एंड अभी एक्टिव कोविड 19 के जो पेशेंट्स हैं वो 1.46 लाख है। Moving further, so the next news is about October witnessed highest power shortage in country over 5 years. So basically ये बता रहा है कि इन 5 सालों में अक्टूबर का जो मंथ रहा, अक्टूबर 2021, उसमें पावर की शॉर्टेज सबसे ज्यादा देखने को मिली है इन 5 सालों में, लास्ट 5 इयर्स में। अब ये हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ द स्टॉक क्रंच ऑफ कोल का स्टॉक था ही नहीं। और हमने इसका रीजन बहुत पहले पढ़ा था कि कोल क्यों नहीं आया। एक तो एक्सपोर्ट नहीं हो पाया, दूसरा डिमांड बहुत ज्यादा राइज हो गई क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुला लोगों ने अपना एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, तो डिमांड बहुत ज्यादा राइज हो गई। और मॉनसून के सीजन में जो ट्रांसपोर्टेशन है कोल का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो स्लो हो गया, जिसके चलते जो
कोल की शॉर्टेज बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और पावर, जो हाईएस्ट पावर स्टोरेज थी, वो बेसिकली कम हुई। मतलब ये बताया गया अक्टूबर विटनेस हायर पावर शॉर्टेज, ठीक है, तो शॉर्टेज देखने को मिली अक्टूबर मंथ में, इन 5 सालों में, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द कोल। अब थोड़ा सा हम कोल के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा कोल के बारे में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि देखो ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं और ये स्टेट वाली न्यूज है कि भाई इन स्टेट्स में इतनी गीगावाट की या इतनी मिलियन यूनिट की शॉर्टेज हुई है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो क्यों हुई है, कोल क्यों नहीं शॉर्ट, क्यों कोल की शॉर्टेज क्यों हुई, ठीक है, पावर की शॉर्टेज क्यों हुई, क्योंकि कोल का स्टॉक नहीं था। कोल का स्टॉक क्यों नहीं था, ये हमने 3 रीजन समझे। अब टाइप्स ऑफ, अपन कोल समझेंगे, टाइप्स ऑफ कोल कितने होते हैं। देखो कोल बनता कैसे है, तो कोल इज समथिंग अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चीजें डिकम्पोज होती रहती हैं, तो वो जो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होता है और वहीं से कोल बन जाता है। तो कोल बनने का एक प्रोसेस है, और कोल भी बेसिकली देखा जाए तो 3 टाइप के कोल होते हैं, बट उसका प्रोसेस 4 टाइप में होता है। देखो जैसे पहला होता है पेटा, तो पीट मतलब PEAT, पहला होता है PEAT, PEAT। सो दिस इज समथिंग, दिस इज लगता कोल की तरह है, बट इट्स नॉट अ कोल, इन रियलिटी इट्स नॉट अ कोल, ठीक है। जब स्पेटा पे हीट एंड प्रेशर पड़ता है, जब और ज्यादा हीट और ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तब ये कन्वर्ट हो जाता है लिग्नाइट में, ठीक है। तो लिग्नाइट जिसको हम बोल सकते हैं किसी और टर्म में ब्राउन कोल, और ब्राउन कोल जो है उसमें लो हीट कंटेंट होता है। तो भाई जो लिग्नाइट है ना उसको बहुत कम लोग यूज करते हैं। अब लिग्नाइट पे भी और ज्यादा हीट एंड प्रेशर पड़े तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिटुमिनस में, और बिटुमिनस जो है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कोल, ठीक है। लिग्नाइट इज ब्राउन कोल, बिटुमिनस इज सॉफ्ट कोल, एंड बिटुमिनस में देखा जाए तो इट्स अ वेरी, इट्स यूज फॉर फ्यूल, इट यूज एज अ फ्यूल, एंड इट्स हैव अ हाई हीट कंटेंट, ठीक है, ज्यादा हीट कंटेंट होता है उसमें। अब बिटुमिनस में भी हीट और प्रेशर और ज्यादा पड़ने लगे तो एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और एंथ्रासाइट को हम क्या बोलते हैं, हार्ड कोल। जब कोल, जो कोयला होता है बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है ना, बहुत हार्ड हो जाता है और बहुत काला हो जाता है, तो वो हम उसको कौन सा बोलते हैं, एंथ्रासाइट। और एंथ्रासाइट में कंपैरेटिवली विटामिन से ज्यादा हीट कंटेंट होता है, एंड इट्स यूज फॉर हाईली डिजायरेबल फॉर फ्यूल, बट ये बहुत कम मिलता है। विटामिन ज्यादा यूज होता है, सॉफ्ट कोल ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो 3 चीजें या 4 चीजें याद रखना, पहला पेटा, बट पेट इज नॉट अ कोल, ठीक है, पेट इज नॉट अ कोल। उस पर हीट एंड प्रेशर पड़ेगा तब वो कन्वर्ट हो जाएगा लिग्नाइट में, लिग्नाइट को हम ब्राउन कोल बोलते हैं, और ब्राउन कोल में हीट, लो हीट कंटेंट होता है। सो इट्स नॉट वेरी इफेक्टिवली यूज एज अ फ्यूल। एक लिग्नाइट पे और ज्यादा हीट एंड प्रेशर पड़े तो विटामिनस में कन्वर्ट होता है सॉफ्ट कोल, सॉफ्ट कोल एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ फ्यूल, क्योंकि ज्यादा हीट कंटेंट होता है, और बिटुमिनस में और ज्यादा हीट एंड प्रेशर पड़ जाए तो एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो जाता है, एंथ्रासाइट जिसको हम बोलते हैं हार्ड कोल, एंड हार्ड कोल इज हाईली डिजायरेबल फॉर फ्यूल, ठीक है, बट ये बहुत कम अवेलेबल होता है। नेक्स्ट न्यूज, चाइना मोर एक्टिव नाउ एट चुंबी वैली। अब सबसे पहले लोकेशन क्या है चुंबी वैली की, देखना। अगर हम इंडिया का मैप देखें तो ये रहा, देखो इंडिया का मैप, यहां से समझ में आ जाएगा। ये वाला जो स्टेट, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये है सिक्किम, और ये है जो ये है तिब्बत, और यहाँ है चाइना का मेन लैंड। अब देखा जाए तो तिब्बत पर चाइना ने पूरे तरीके से कैप्चर कर लिया। अब ये जो एरिया है सिक्किम, और यहां पर कंट्री है भूटान, सिक्किम भूटान और चाइना के बीच में जो छोटी सी वैली निकलती है उसको हम बोलते हैं चुम्बी वैली, और चुम्बी वैली में चाइना की और ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है। अच्छा, इसकी जो मेन न्यूज है वो नेशनल न्यूज पे, तो वहां से पढ़ सकते हो, वहां पर दिया हुआ पूरा नेशनल न्यूज में, वहां से आराम से पढ़ना, बट मैं यहाँ पूरा समझा देता हूँ यहाँ है क्या। सो चुम्बी वैली पर चाइना अपनी ज्यादा एक्टिविटी दिखा रहा है, जिससे ये पता लगता है चाइना LAC को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव होता नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहा है, अब ज्यादा एक्टिवनेस दिखा रहा है। तो चुंबी वैली पे अगर दिखाएगा तो भूटान, मतलब भूटान के वेस्टर्न साइड और सिक्किम के ईस्टर्न साइड पे बॉर्डर क्लैशेस हो सकते हैं, इंडिया से भी बॉर्डर क्लैश होंगे, भूटान से भी बॉर्डर क्लैश होंगे। मूविंग फर्दर, सो मैं सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है तो हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। लेट्स मूव टू द स्टेट पेज। सो स्टेट पेज में पहली न्यूज क्या है, सो इट्स अबाउट सिलचर। सिलचर कहां पर है, असम में। तो सिलचर इट्स इन द स्टेट ऑफ असम टू होस्ट द नॉर्थ ईस्ट ग्रीन समिट, जो कि स्टार्ट होगा फ्रॉम 16 नवंबर। तो अब कभी भी क्वेश्चन आएगा कि भैया नॉर्थ ईस्ट ग्रीन समिट कहां होने वाला है, तो इट्स इन सिलचर। सिलचर कहां पर, असम में। अगेन ऑन द स्टेट पेज, यस, देखो
ये देखा जाए तो सॉल्यूशन इन साइट फॉर आंध्र प्रदेश ओडिशा वाटर डिस्प्यूट। तो हुआ क्या, देखो आंध्र प्रदेश और ओडिशा, तो स्पेशली द नॉन पेरेनियल रिवर्स है। अब नॉन पेरेनियल रिवर्स का मतलब होता है जो 12 महीने तक जिनमें इक्वल लेवल का पानी ना हो। जैसे गंगा, तो गंगा इज अ पेरेनियल रिवर। यमुना इज अ पेरेनियल रिवर, क्योंकि ग्लेशियर से निकलती है ये वाटर, ग्लेशियर से ये रिवर निकलता है। इंडस इज अ पेरेनियल रिवर, मतलब 12 महीने पानी रहेगा। बट अगर तुम वहीं सदर्न रिवर्स में जाओगे तो नॉन पेरेनियल रिवर्स का मतलब जिसको हम बोल सकते हैं गोदावरी, कृष्णा, तो ये सब रिवर्स है ना, मानसून सीजन में इनके पास ज्यादा पानी होता है। तो और इसी के चलते सदर्न स्टेट्स में बॉर्डर क्लैशेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि इंटर स्टेट वाटर रिवर बहुत ज्यादा है। जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, आपका तापी है, आपका नर्मदा भी, नर्मदा पे भी है, महानदी पे भी है। और इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी एक रिवर पे डिस्प्यूट है, और उस रिवर का नाम है क्या, वंशधारा। वंशधारा रिवर। तो कभी भी कोई पूछे कि भाई आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जो रिवर वाटर डिस्प्यूट है वो किस रिवर पे है, वंशधारा प्रोजेक्ट। और वंशधारा पे आंध्र प्रदेश जो है वो बैरेज बनाना चाहता है। बैरेज का मतलब एक हम बैरेज बोल सकते हैं कि छोटा डैम, एक छोटे टाइप का डैम, एक छोटे टाइप का डैम बनाना चाहता है। और जिसके चलते देखा जाए, छोटे टाइप का डैम बनाना चाहता है, जिसके चलते देखा जाए उड़ीसा जो है, उड़ीसा को ऑब्जेक्शन रेज किया। उड़ीसा ने ऑब्जेक्शन रेज इसलिए किया क्योंकि अगर हमने बैरिज पे पानी रोक दिया तो फिर उड़ीसा के फार्मर्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा इसके चक्कर में। और इसीलिए आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है जगन मोहन रेड्डी, और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर जो है नवीन पटनायक, उन दोनों ने मिलकर अभी बोला है कि हम लोग 9 नवंबर को हम लोग सोल्यूशन निकाल लेंगे इस इशू पर। दोनों की मीटिंग होगी। मूविंग फर्दर अगेन ऑन दी स्टेट न्यूज। सो अगेन हमने पढ़ा था हुज के बारे में, तो वही हुज के चक्कर में, हुज स्ट्रेटेजी के चक्कर में 4 और लोगों की डेथ हो गई। और वहीं जो गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है वहां पर, है ना, गवर्नमेंट जो है वो एनडीए की है, जिसमें जेडीयू के लीडर जो है वो चीफ मिनिस्टर है, और बीजेपी मेजोरिटी वाली पार्टी है, और बीजेपी सपोर्ट कर रही है जेडीयू को। तो वही बीजेपी का एलिगेशन है। बीजेपी ने बोला है कि जरूर हमने जेडीयू गवर्नमेंट ने जो बिहार गवर्नमेंट ने अल्कोहल बैन पर प्रोहिबिशन लगाया था, अल्कोहल पर प्रोहिबिशन लगाया था, बट बिहार में प्रोहिबिशन जो है पूरी तरीके से फेल हुआ है, ये बीजेपी ने खुद बोल दिया। नाउ अनिल देशमुख, द फॉर्मर होम मिनिस्टर महाराष्ट्र स्टेट के, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। अब वो केस क्या है, केस वही है एंटला वाला केस, और जिसमें परमवीर सिंह ने एलिगेशन लगाया था अनिल देशमुख के ऊपर कि होम मिनिस्टर के ऊपर होम मिनिस्टर प्रेशर डालते थे पुलिस अथॉरिटीज के ऊपर, एंड द प्रेशर इज अबाउट कि भैया आपको पैसा कलेक्ट करके लाना है, कैसे भी कलेक्ट करके आओ। और इसी के चलते उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया फॉर द 9 days। मूविंग फर्दर अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, व्हाट हैपेंड। सो द फर्स्ट न्यूज, सो वही चाइना स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी इन चुंबी। तो वही चीज बताई गई, जो मनोज पांडे जो कि लेफ्टिनेंट जनरल है और कमांडर इन चीफ है ईस्टर्न आर्मी कमांड के, उन्होंने वही बोला है कि चुंबी वैली पर चाइना जो है अपनी कनेक्टिविटी को ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है। और चुंबी वैली कहाँ है, चुंबी वैली हमेशा याद रखना इज इन दी तिब्बत रीजन में, ठीक है। इट्स नॉट इन इंडिया, इट्स नॉट इन इंडिया, इट्स इन तिब्बत रीजन, जिसपे चाइना अपना क्लेम करता है। और बिल्कुल सिक्किम के ईस्टर्न साइड पे है, सिक्किम स्टेट की ईस्टर्न साइड पे, और भूटान के वेस्टर्न साइड पे जो वैली निकली हुई है ना, वही चुंबी वैली है। और ये जो कॉरिडोर है, ये शिलोंग कॉरिडोर है, ठीक है। और इट्स नॉट शिलोंग कॉरिडोर, हम उसको कॉरिडोर का नाम बोले सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो सिलीगुड़ी जो कि है वेस्ट बंगाल में, और वही कनेक्ट करता है इट्स सिक्किम को। अगर एक ही कोई स्टेट कनेक्ट कर रहा है ना इंडिया का, वो है वेस्ट बंगाल, वो भी सिलीगुड़ी से। तो लंबी सी जो छोटी पतली सी लाइन निकली है ना, और सिक्किम को बड़ा कर, सिक्किम को कनेक्ट करती है, वो है कौन, सिलीगुड़ी। और चाइना पूरा क्लेम करता है कि सिक्किम भी हमारा है, और भूटान का भी वेस्टर्न पार्ट भी हमारा है। मूविंग फर्दर, सो पेगासस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, जब भी सिटीजन्स के राइट थ्रेट में हो तो गवर्नमेंट एडवर्जरी नहीं हो सकती। अब गवर्नमेंट एडवर्जरी पार्टनर का मतलब, एडवर्जरी पार्टनर का एडवर्जरी पोजीशन का मतलब, जैसे कि देखो आप अगर आप केस करने जाते हो, अगर आप कोर्ट में केस करते हो, तो एक आप पार्टी हो और दूसरी पार्टी जिसके ऊपर आपने केस किया है ना, तो आप जो पार्टीज हैं वो क्या है, एडवर्जरी पोजीशन पे है, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर केस फाइल करेंगे। तो गवर्नमेंट जब भी सिटीजन्स के राइट थ्रेट में होते हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो एडवर्जरी पोजीशन में नहीं होती। और एक चीज और कोर्ट ने बोली कि कोर्ट तब इंटरवीन करेगा जब गवर्नमेंट राइट देने से मना करता है किसी सिटीजन को, और अगर वो राइट देखा जाए उसके फंडामेंटल राइट या बेसिक राइट्स को ब्रीच करे।
मतलब गवर्नमेंट जब इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दे और वो इन्फॉर्मेशन सिटीजन के राइट को ब्रीच करता हो, तब जाके कोर्ट इंटरवीन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सो व्हाट हैपेंड, तो अभी 75th हम लोग की ईयर हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के 2022 में, 15 अगस्त 2022 में। इसी के इसी के उपलक्ष्य में हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक एक पूरा महोत्सव कर रही है, एक पूरा प्रोग्राम बना रही है, आजादी का अमृत महोत्सव। इसी को लेकर अरुणाचल प्रदेश का एक विलेज है, जिस विलेज का नाम है काहो विलेज। और काहो विलेज देखा जाए द फर्स्ट विलेज फ्रॉम दी चाइना बॉर्डर का पहला विलेज है वो, जो कि इंडिया में, इंडियन टेरिटरी में, इन दी स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और 1962 में जब चाइनीज ने अटैक किया था इंडियन टेरिटरी में, तो वहां के रेसिडेंट्स ने, काहो विलेज के रेसिडेंट्स ने इंडियन आर्मी की बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। इसी के उपलक्ष्य में डॉक्यूमेंट्री जो है वो बनने जा रही है। और ये कौन बना रहा है डॉक्यूमेंट्री? अरुणाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट। काहो याद रखना, ठीक है। वही सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जो अपना फोकस है वो मेंटल हेल्थ इशू पे लेके आ गए। उन्होंने बोला कि कोविड में लोगों को हेल्थ से ज्यादा मेंटल इश्यूज हुए हैं, है ना, मेंटल फिजिकल हेल्थ से ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज हुए हैं। इसी के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट बहुत बार बोल रही है कि भाई जब भी आपको इंश्योरेंस ले रहे हो ना, तो इंश्योरेंस में मेंटल इंश्योरेंस भी लेने की जरूरत है। बहुत सारे केस में बोला है, और शायद अभी हो भी जाएगा, कोर्ट बिल्कुल लगा ही दे इंश्योरेंस कंपनी को ऊपर ऑब्लिगेशन कि भैया मेंटल हेल्थ भी कवर होगा इंश्योरेंस के अंदर, अगर कोई इंश्योरेंस ले रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है तो। ना श्रीनगर के एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, ये कंफर्म हो चुका है ना। और मेजर मेजर एयरपोर्ट अंडर दी एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेशन अथॉरिटी एक्ट 2008, मतलब AERA। मूविंग फर्दर, सो व्हाट डॉक्टर सेड, डॉक्टर्स ने यही बोला है कि जितने लोग वैक्सीनेट होंगे उतना ज्यादा अच्छा है, जिससे कोविड 19 जो है, कोविड 19 का जो फ्रेश आउटब्रेक है, जो हम लोग सुनने में आ रहा है कि थर्ड ब्रेक आएगा, थर्ड वेव आएगी, वो थर्ड वेव इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगी लोगों के ऊपर, अगर हम लोग और ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करते हैं तो। मूविंग टुवर्ड दी वर्ल्ड न्यूज, वर्ल्ड न्यूज में एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, एंड दैट इज अबाउट कि श्रीलंका में जो कोलंबो में चाइनीज एम्बेसी है, चाइनीज एम्बेसी ने यूएस के ऊपर एक्विजिशन लगाया है कि यूएस अफगानिस्तान से चली तो गई, लेकिन अभी भी एशियन नेशंस पे, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, आपका वियतनाम, आपका थाईलैंड, इनमें मिलिट्री बेस बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रही है। और ये चाइना ने जैसे बोला है क्योंकि ताइवान में यूएस बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, जब ताइवान और चाइना मेनलैंड का जो इशू है, इसके इसके रिटेलिएशन में चाइनीज एम्बेसी ने बोला है, यूएस पे एलिगेशन लगाए कि भैया यूएस जो है ना, बोल तो रहा है कि नहीं हम निकल गए, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे अब इन लोगों के कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में, लेकिन तब भी अपने मिलिट्री बेस जो है वो एक्सपेंड करते जा रहा है। मूविंग फर्दर, हाँ, तो एक एफएक्यूज में आपको एक चीज पढ़नी है, वेयर डज इंडिया स्टैंड इन मीथेन एमिशन, मीथेन एमिशन के बारे में। अच्छा, ये खुद पढ़ना, बहुत सिंपल सा है, तो समझ में आएगा कि देखो मीथेन जरूर 1/5 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है मीथेन का इन ऑल ओवर ग्रीन हाउस गैसेस में। तो मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, लेकिन मीथेन का इन्वॉल्वमेंट कितना है अगर देखा जाए ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में? 1/5, ठीक है। 20% ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिट होती है वो मीथेन की है, और सबसे ज्यादा मीथेन इट्स 25 टाइम्स पोटेंट एज कार्बन डाइऑक्साइड, एटमोस्फियर को ज्यादा हीट ट्रैप करके रखती है मीथेन। लेकिन यह है कि वो कुछ समय तक रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा समय तक है। उसी के बारे में बताया गया कि इंडिया ने साइन नहीं किया, चाइना ने साइन नहीं किया मीथेन के रिडक्शन को लेकर, लेकिन वहीं यूएस, यूरोपियन यूनियन ने साइन कर दिया। अब क्यों नहीं किया ये बताया गया, ये बताया जाएगा। अब उसका मेन रीजन यही है, इंडिया साइन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इंडिया अगर मीथेन पे साइन कर देगा तो दिक्कत में क्योंकि फिर इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे, इसी के चक्कर में। मूविंग फर्दर, सो स्पोर्ट्स न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद दी बिजनेस न्यूज। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।